HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ क्रेडिट कार्ड है जिस पे कुछ कैटेगरी पर अपना बिल जैसे कि रेंट, यूटिलिटी बिल, एजुकेशन फीस, ये सब जो है इस पे चार्ज लगा दिया। इसके बाद ये चार्ज लगने के बाद भी कौन कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो आप ले सकते हैं, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्राइस बढ़ा दिया है। तो आप समझ सकते हैं अभी सभी के सभी अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं। उधर देख रहे हैं टेलीकॉम ने अपना 25% और 30% प्राइस बढ़ा दिया, इधर क्रेडिट कार्ड ने अपना प्राइस बढ़ा रहा है। कितना इंक्रीज किया है चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा शॉर्ट्स में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को मन में हो रहा होगा शॉर्ट्स और डिटेल में मतलब कम समय में सब कुछ जानने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस किस कैटेगरी पे अपना प्राइस यानी इंटरेस्ट लगा दिया है और कितना परसेंट लगाया है। देखिए HDFC क्रेडिट कार्ड ने अपने रेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल एंड एजुकेशन फीस ये जितने हैं सब पे 1% का चार्ज इंक्रीज हुआ है। देखिए अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि एक एक का कितने से कितने तक जाएगा। देखिए आप हो, मैं हो, बहुत सारे लोग हैं जैसे क्रेड ऐप हो गया और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहाँ से क्या करते थे रेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल या एजुकेशन फीस, इससे हम अपने बैंक में ट्रांजेक्शन कर लेते थे। तो होता यह था क्रेडिट कार्ड से हम अपना बैलेंस निकाल सकते थे। HDFC बैंक ने इसको जल्दी पकड़ लिया और जल्दी अपना प्राइस बढ़ा दिया। 1% एक्स्ट्रा चार्ज लग गया है, जो पहले था उतना तो था, उसके ऊपर आपको समझ लीजिए 1% देना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन फीस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल कहीं पर भी स्वाइप करते हैं, मतलब स्वाइप मशीन से क्रेडिट कार्ड पे वहाँ पे स्वाइप करके पे करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई चार्जेस देने का नहीं पड़ेगा, नहीं लगेगा, वहाँ पर वो फ्री है। पर बाकी हर जगह पे कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप पैसा अपने अकाउंट में लाइए, फ्रेंड के अकाउंट में लाइए, कहीं पर भी लाइए, आपके ऊपर 1% चार्ज लगेगा। और यूटिलिटी बिल जो है इसमें आप 50K के ऊपर जब पे करेंगे वहाँ पर भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूल में 15,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं या खर्च करते हैं तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जो पहले देना पड़ता था वो तो रहेगा ही, उसके ऊपर एक्स्ट्रा। ठीक है, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने पर आपको 50 रुपीज का चार्ज लगेगा। EMI में कन्वर्ट करने पर आपको 299 प्लस GST ये भी लगेगा। ये तो था क्रेडिट कार्ड का बढ़ाया हुआ हमारे ऊपर चार्जेस HDFC बैंक का। तो देखिए ये तो अपना चार्जेस बढ़ा दिया है, चार्जेस लगा दिया है। अब हम पर निर्भर करता है हम इस कार्ड को कितना यूज करेंगे, और उस कार्ड यूज करना हमारे ऊपर है, करे ना करे ये तो हम जानते। ठीक है, जैसे वहाँ पर टेलीकॉम सर्विस ने लगाया उसी तरह से अब HDFC बैंक ने लगाया। एक चीज ये भी समझ के रखिएगा, एक बैंक अगर लगाता है ना तो सारा लगा देते हैं, इसका मतलब आप सभी लोग लगाने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास देखिएगा डेबिट कार्ड ही आएगा काम का। तो बाद में वो भी हो सकता है कि डेबिट कार्ड पर भी चार्ज लग सकता है, और ऐसे तो चार्ज है ही, पर HDFC बैंक ने शुरुआत कर दिया है, चलते दीजिए। अगर आपको लगेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए आप जानते हैं HDFC बैंक का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है वो HDFC बैंक है। अगर आपको भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं, फिल कर दे सकते हैं और आप वहां से क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये सारे चार्जेस के बाद भी कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड फीस एंड चार्जेस को जान लेते हैं। HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड देखिए जो कुछ भी है शॉर्ट्स में जानते हैं। देखिए फीस एंड चार्जेस जो है यहाँ पे 1000 है। एप्लीकेबल टैक्सेस का मतलब हुआ 18% GST। ठीक है, 1000 प्लस 18% GST तो 180 रुपया यहीं पे लगेगा, ये समझ लीजिएगा, ये लगेगा। और हाँ, ये रिन्यूअल फीस भी वेव हो जाएगा। अगर आप इसका 1 लाख स्पेंड करते हैं 1 साल में, कर सकते हैं तो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी है 20 ईयर से 40 ईयर्स तक होना चाहिए, मंथली इनकम 35,000 होना चाहिए, और बाकी सब देखिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है इंडियन नेशनल एज लिमिट वही दिया है। ITR 6 लाख का होना चाहिए पर एनम, तब आपको ये
मिल जाएगा। उसके बाद फीचर्स में अगर आकर बात करते हैं, ये फीचर्स क्या क्या है, तो शॉर्ट्स में देखिए एकदम सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा अमेजॉन बुक माई शो और कटपिट फ्लिपकार्ट मंत्रा, यहाँ पे आकर देख लीजिएगा 1% का कैशबैक है ऑल अदर स्पेंड पर। ठीक है, अब ज्यादा इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिटेल में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं दूसरे जो क्रेडिट कार्ड है उसको, टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड वीजा और रुपे दोनों में मिलेगा, आप पर डिपेंड करता है आप किसको देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 499 प्लस GST लिखा है, तो अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं आपको टाटा न्यू पर 499 प्लस GST लगेगा, तो एक गलत, इसका भी प्राइस बढ़ाने वाला है या बढ़ने वाला है। अगर आप इसी मंथ में ले लेंगे तो आपको यही लगेगा, पर आने वाला समय में देखिएगा इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा 1 अगस्त के बाद। तो कितना होगा पता है आप लोगों को? नहीं है तो चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर आप प्राइस हो जाएगा 41499, मतलब 1500 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा अगस्त मंथ से। अगर आप चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना, तो आप इसी मंथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें होगा आपको ये लगेगा, और आपको एनुअली अगर 1 लाख स्पेंड कर देते हैं तो ये वेव हो जाएगा। इसका प्राइस बढ़ाने का क्या जरूरत था, मुझे समझ में नहीं आया। पर जिस तरह से आप लोगों को पता है टेलीकॉम सर्विस ने अपना प्राइस बढ़ाया है, HDFC ने भी अपना बढ़ाया है, तब भी क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट इसलिए है अगर हम 1 साल में 1 लाख स्पेंड कर देते हैं तो वेव हो जाएगा, और हम चाहे तो इजीली स्पेंड कर सकते हैं 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी पर आकर देखते हैं, इसका भी एलिजिबिलिटी है 21 ईयर्स से 60 ईयर्स तक। नेट इनकम होना चाहिए आपका 25,000, थोड़ा कम इनकम रहेगा तब भी आपको चल जाएगा। यहाँ पर ITR रहना चाहिए 6 लाख का, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर 2-3 क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है तो इसको मत देखिए। अब फीचर्स में आ जाते हैं, मेन फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2% कैशबैक मिलेगा न्यू कॉइन और नॉन EMI स्पेंड पर। टाटा न्यू एंड पार्टनर टाटा ब्रांड्स फॉर लिस्ट ऑफ एलिजिबल टाटा ब्रांड्स है। 1% का कैशबैक मिलेगा न्यू कॉइन और नॉन टाटा ब्रांड स्पेंड और एनी मर्चेंट EMI, और 1% कैशबैक मिलेगा न्यू कॉइन और UPI स्पेंड पर। हाँ, UPI स्पेंड करने पर भी 1% मिलता है। तो इसके हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पर टाटा न्यू का रुपे क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि UPI स्पेंड पर भी आपको 1% मिलेगा, और 1 साल में 1 लाख स्पेंड हो जाता है, वो सही है। और यही अगर 10 लाख का होता तो मैं बोलता नमस्ते, इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक प्लस पॉइंट ये भी है, जब आप 1500 रुपया पे भी करेंगे तो उसमें ना आपका गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। ये मनी बैक ये आपको रुपए में और वीज़ा में दोनों में मिलेगा। आपको जो ज़रूरत हो उसी को अप्लाई कीजिएगा, उसी को लीजिएगा, बाकी सब लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वीज़ा भी ले सकते हैं, रुपये भी ले सकते हैं। फीस एंड चार्जेस है 500 प्लस टैक्सेस, GST आपको देना पड़ेगा। और आपको इसमें देख रहे हैं एक चीज़ है, अगर 1 साल में आप 50,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल फीस है वो माफ कर दिए जाते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना बड़ा नहीं है, 21 साल से 60 साल के अंदर आपका होना चाहिए, और मंथली इनकम 20,000 होना चाहिए, और आपका ITR 6 लाख तक होना चाहिए, तो मिल जाएगा। अब आता है फीचर। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में देखिए यहाँ पर 10x कैश पॉइंट है, और अमेजॉन बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, उसके बाद सुपर स्टोर, स्विगी, यहाँ पर ये सारे अगर दे सकते हैं तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। 5x कैश पॉइंट, EMI स्पेंड एंड मर्चेंट लोकेशन ये भी है। 2 कैश पॉइंट पर 150 स्पेंड और अदर स्पेंड्स, और 500 गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, जितना आप पे कर रहे हैं वो आपको मिल जाता है। ये तो फीचर्स है। उसके बाद और एक क्रेडिट कार्ड है, उसका नाम है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। फीस चार्जेस एनुअल फीस, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। प्रीमियम मतलब देख लीजिए यहाँ पर लिखा है मेंबरशिप 12,500 प्लस एप्लीकेबल GST, तो ये तो प्रीमियम है। तो प्रीमियम आपको बेनिफिट भी मिलेगा, इतने का आपका रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। आपको 10 लाख से स्पेंड करेंगे 12 महीने में तो जो रिन्यूअल फीस है वो भी आपको वेव हो जाएगा इतना। तो 10 लाख तो स्पेंड कर सकते हैं ना, जरूर किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये कार्ड सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मेंबरशिप फॉर HDFC बैंक इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड,
व इनवाइट ओनली। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। HDFC बैंक आपको इनवाइट करेगा तभी आपको मिलेगा, समझ गए? इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए, ये इसको भूल जाइए। या आप इसको अप्लाई करेंगे और मिल जाएगा। फीचर्स इसका बढ़िया है, आपको पता ही है कि मेटालिक कार्ड है, बढ़िया है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट एंड बफर पार्टिसिपेट ITC होटल, बढ़िया है, क्योंकि ये प्रीमियम है तो प्रीमियम फीचर्स तो आपको मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरियट मेंबरशिप फॉर फर्स्ट ईयर, अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस द ग्लोब फॉर प्राइमरी एंड एड ऑन मेंबर, अनलिमिटेड है। 5 रिवार्ड पॉइंट फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड पर, बहुत बढ़िया। ग्लोबल पर्सनल कन्विंस 24/7, ये भी है। अब रिवार्ड पॉइंट टाइप है, एक क्रेडिट कार्ड आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता जाएगा। ये देखिए एक टॉप 4 क्रेडिट कार्ड है, इसका प्राइस और चार्जेस बढ़ने के बाद भी इसको आप ले सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं है तो मत लीजिए, अगर जरूरत हो तो लीजिए। देखिए मैं तो लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, अप्रोक्स 10+ क्रेडिट कार्ड है, पर मुझे वो क्रेडिट कार्ड काम में लगता है। आप बोलेंगे कम? अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से इनकम किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके बोलेंगे तो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए मैं क्रेडिट कार्ड से अर्निंग करता हूँ, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, बड़े बड़े अमाउंट, जैसे हो गया 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा। अगर आप उस तरीके का अर्निंग करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल। ओके, अब बात करते हैं एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए उस क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए गेट माई क्रेडिट कार्ड, जिसको भी, ठीक है, यहाँ पर सबको, सिर्फ इसको छोड़ के इन्फिनिया को, चलिए इसी को पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ये तो क्या हुआ, सर्वर इस समय डाउन है, पर वही प्रोसेस आपको वही है, ये आपको मिलेगा, यही से अप्लाई करना पड़ता है। देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों दिखा रहा है, देखिए सजेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके हिसाब से यहाँ पर सजेस्ट करेगा, पर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको फोन नंबर देना पड़ेगा और एक एक डाटा जो है उसको फिल कर देना पड़ेगा। पर याद देखिएगा हर एक क्रेडिट कार्ड को अपना क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर आपके साथ मैच कर रहा है तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना मत अप्लाई कीजिएगा। बेकार का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा भी दबा दीजिएगा, जिस समय कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलता हूँ कोई नई वीडियो में।